नीलो चिड़िया अपने घर में अपने अंडों पर बैठी हुई थी कि अचानक वहां पर कबूतर आ जाता है। तो नीलो चिड़िया कहती है, कबूतर भैया, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? हाँ नीलो बहन, खैरियत ही तो नहीं है। अभी अभी जंगल में मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आया था और उसने बताया कि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं, इसीलिए हम सब यहाँ से किसी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। मगर कबूतर भैया, मेरे तो 2 अंडे हैं, मैं इन्हें इस बरसात में कहाँ ले जा सकती हूँ? नीलो ने परेशान होते हुए कबूतर से कहा, नीलो बहन, मेरा काम था तुम्हें इतला देना, अब आगे तुम्हारी मर्जी। और इतना कहने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है और नीलो सोच में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूँ? मैं अपने इन 2 अंडों को कैसे ले जा सकती हूँ? इसमें बहुत खतरा है। अब तो ऊपर वाला ही मेरी मदद कर सकता है। और इधर सारे पक्षी जंगल में से निकल जाते हैं और सामने ही एक तालाब के पास जमा हो जाते हैं। और फिर कबूतर कहता है, साथियों, हमें नीलो को अपने साथ लाना चाहिए था। इसमें हमारी क्या गलती थी? तुमने उसे कहा तो था, अगर उसे आना होता तो वो साथ आ जाती। टूनी चिड़िया कबूतर से कहती है, हाँ टूनी, मगर हम में से उस बेचारी की किसी ने भी कोई मदद नहीं की। वो अकेली अपने 2 अंडों का बोझ नहीं उठा सकती थी, इसीलिए मैं उसे लेने वापस जा रहा हूँ। और फिर कबूतर नीलो चिड़िया को लेने वहाँ से चला जाता है। इधर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और नीलो बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, ये बारिश तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घोंसले में ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो चिड़िया अभी इतना कह ही रही थी कि उसकी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है और उसके घोंसले में पानी जमा होने लगता है। और कबूतर के जाने के बाद इधर भी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और इस कदर तेज बारिश और तेज हवा में वो सब पक्षी इधर उधर उड़ने लगते हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो सब बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। फिर नीलो के घोंसले में बहुत ज्यादा पानी जमा होने की वजह से मजबूरी में वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। अचानक से उसके दोनों अंडे नदी में गिर जाते हैं और नीलो बहुत परेशान होकर रोने लगती है। मेरे अंडे पानी में गिर गए, अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे रहूँगी अपने अंडों के बगैर? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना कहकर नीलो चिड़िया बहुत रोने लगती है और फिर अचानक से रोशनी सी होने लगती है और नदी के पानी में से एक गोल्डन फिश बाहर निकल आती है, जिसे देखकर नीलो बहुत हैरान हो जाती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या बताऊं गोल्डन फिश, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे सिर्फ 2 अंडे ही थे, वो भी इस नदी में गिर गए। तुम रो मत प्यारी चिड़िया। न कहने के बाद वो गोल्डन फिश पानी में गायब हो जाती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो बाहर आती है तो उसके पास नीलो के दोनों अंडे होते हैं। अंडे देखकर नीलो चिड़िया की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और इसके बाद वो जादुई फिश दोबारा पानी में चली जाती है और अब के जब वो बाहर आती है तो उसके पास एप्पल का एक बहुत प्यारा घर होता है। प्यारी चिड़िया, ये कोई मामूली घर नहीं, ये एक जादुई एप्पल का घर है। इस पर बारिश और तूफान का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम इस घर से मांग लेना। और इसके बाद वो जादुई फिश वहाँ से गायब हो जाती है और फिर नीलो अपने अंडों को लेकर उस जादुई घर में चली जाती है। और इधर कबूतर नीलो को ढूंढते ढूंढते आखिरकार नदी किनारे पहुंच जाता है। इसके बाद नीलो कबूतर को अपने घर में अंदर बुला लेती है। नीलो बहन, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो तुम्हें लेने आया था, कबूतर नीलो से कहता है। हाँ कबूतर भैया, सब ठीक है। के बाद नीलो कबूतर को सारी बात बता देती है और कबूतर भी बहुत खुश हो जाता है।